मुझे तकरीबन 2 साल हुए हैं मेरी एजेंसी के। एंड मैंने 2 MDRT और 1 COT अभी तक अचीव किया है। एंड मैंने जब स्टार्ट किया था मेरा ये जर्नी, तो मैंने स्टार्टिंग का एक जो साल था पूरा, जब भी मैंने एजेंसी भी नहीं स्टार्ट किया था और मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे कौन सी इंडस्ट्री में जाना है या मुझे मेरे पापा के साथ ही आगे बढ़ना है, तो मैंने तकरीबन 1 साल तक बहुत पढ़ाई की, बहुत रिसर्च किया, काफी बड़े बड़े एडवाइजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को शैडो किया। शैडो यानी कि वो दिन ब दिन क्या करते हैं, कैसे उनकी एक्टिविटीज रहती है, वो किस तरह से मीटिंग करते हैं, वो सब पे मैंने काफी फोकस किया 1 साल। और मैंने एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा, जिससे मुझे लगा कि अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया एकदम रिगरसली और कंसिस्टेंटली, तो मेरा जो टारगेट है, मुझे जो अचीव करना है, वो बहुत इजीली पॉसिबल होगा। सो आज मैं आपके साथ वही कॉन्सेप्ट शेयर करने वाली हूँ जिसने मुझे आज बहुत मोटिवेट किया है, या मुझे एक सही ट्रैक या सही डायरेक्शन दिखाया है लाइफ में। कैश टू कैश साइकिल, ये मैं काफी सारे फोरम में या काफी सारे जगह पे ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने एडवाइजर्स को ये कॉन्सेप्ट के बारे में पता चलेगा, उनको भी ये कॉन्सेप्ट के थ्रू अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। सो लेट मी टेक यू थ्रू दिस कॉन्सेप्ट, कैश टू कैश साइकिल। सो इसे सक्सेस हेक्सागन बोलते हैं। जितना ज्यादा आपको सक्सेस अचीव करना है, उतना आपको कैश पे काम करना है। तो कैश बेसिकली एक एक्रोनिम है जिसका के का मतलब है नॉलेज, ए यानी कि एटीट्यूड, एस यानी कि स्किल्स, एच यानी कि हैबिट्स, एस यानी कि स्ट्रेटेजीज और सी यानी कि क्रिएटिविटी। और आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि मेरा ये जो स्पीड से मैंने जो सक्सेस अचीव किया है, ये मेरा सबसे बड़ा इंस्पिरेशन रहा है ये कॉन्सेप्ट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सक्सेस हेक्सागन, तो नॉलेज यानी कि क्या? तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में, इक्विटी के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, अगर आप सिर्फ LIC कर रहे हो या सिर्फ इंश्योरेंस भी कर रहे हो, तो भी आपको बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब भी आप बाकी लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हो, क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हो, तभी आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं इंश्योरेंस जब भी आप पिच करते हो तभी भी, कि म्यूचुअल फंड में ज्यादा रिटर्न है या इक्विटी में ज्यादा रिटर्न है, तो आप किस तरह से इस चीज को प्रेजेंट कर सकते हो। तो जितना ज्यादा आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगा, उतना ही ज्यादा आप ऑब्जेक्शंस को ओवररूल कर सकते हो। फिर मार्केट साइज क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, कैसे कैसे टाइप के कॉम्पिटिटर्स है। LIC करते हो तो दूसरी कौन सी इंश्योरेंस कंपनीज है जो एज अ कॉम्पिटिटर आपके लिए है। अगर सिर्फ इंश्योरेंस में फोकस करते हो तो म्यूचुअल फंड इज योर कॉम्पिटिटर। तो ऐसे कौन से अलग कॉम्पिटिशन मार्केट में है, वो भी आपको जानकारी उसके बारे में होनी चाहिए। क्या ट्रेंड चल रहा है आज, कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लाइक्स, बिहेवियर, फैशन, क्योंकि आज हमारी एज के जो मिड-20s है, उनको आप इंश्योरेंस के बारे में जैसे ही बोलते हो, क्योंकि मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, जैसे मैं अपने फ्रेंड्स और मेरे एज के लोगों को बोलती हूँ कि सबसे पहले आपको अपना इनकम सिक्योर करना है या आपकी लाइफ सिक्योर करनी है, तो आपको उसके लिए इतना 10 टाइम्स ऑफ योर इनकम आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि फिलहाल तो मेरा रिस्क टेकिंग स्टेज है, जहां पे ज्यादा से ज्यादा मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे अभी इंश्योरेंस नहीं करना है। तो किस तरह से आप ये नॉलेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पावर बिल्ड करके आपके ऑब्जेक्शंस को ओवररूल कर सकते हो। सेकंड है एटीट्यूड, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप में स्किल हो या ना हो, नॉलेज हो या ना हो, सबसे पहला जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एटीट्यूड। क्योंकि जितना अपना कंसिस्टेंसी है, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, उतना ही ज्यादा आप हाइट्स रीच कर सकते हो। और जितनी ज्यादा आप एम्बिशियस हो, क्योंकि आज एम्बिशन के बिना कुछ नहीं होता। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं MDRT करूं, उसके बाद मैंने सोचा नहीं मेरा डबल MDRT होना चाहिए, फिर मैंने सोचा COT होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर मुझे TOT करना है। तो किस तरह से ये आपका एटीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है, और जितना आप ऑनेस्टी से काम करते हो। बिकॉज आज आप एथिक्स, बिकॉज आज रिबेट देना अनएथिकल है, या आप अगर वो कैशबैक देते हो तो वो अनएथिकल है। तो आप किस तरह से आपकी प्रैक्टिसेस को बिल्ड करते हो और ऑनेस्टी के साथ काम करते हो, वो बहुत मायने रखता है। उसके बाद आता है स्किल,
क्योंकि आज सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आप हमारा डे टू डे कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ होता है, उनके फेस टू फेस आपको कम्युनिकेशन करना होता है। तो तब आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, आपकी सेलिंग स्किल कैसी है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें वो प्रोडक्ट को सेल करना है। आपका कॉन्सेप्ट सेलिंग स्किल कैसा है, आप नेगोशिएट कैसे करते हो, आप मैनेजमेंट या लीडरशिप, आप आपके टीम को किस तरह से मैनेज कर पाते हो, आप लीडरशिप रोल प्ले करते हो कि नहीं, आप उनमें ये सब हैबिट्स इनकलकेट करते हो कि नहीं आपके टीम मेंबर्स में। तो स्किल्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हैबिट्स पे। और हैबिट जो है, हैबिट यानी कि क्या, जो आपने एक चीज बार बार की और आज वो आपके लिए ऑटोमेटिक बन गई। जैसे आज आप जैसे ही उठते हो तो आप ब्रश करने जाते हो, तो दैट इज एन ऑटोमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि आप एवरीडे वो चीज को फॉलो कर रहे हो। तो उसी तरह से क्या आप एवरीडे रीड कर रहे हो, क्या आप एवरीडे 1 आवर पावर आवर कर रहे हो। जो आज मैंने मेरे पापा से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखी है पिछले 2 सालों में, वो है कि कंपलसरी एवरीडे 60 मिनट जैसे आप उठते हो आपका 1 आवर रीडिंग में जाना चाहिए। रीडिंग यानी कि क्या, वो आप किसी भी चीज पे कर सकते हो, कोई भी स्किल के ऊपर आप रीडिंग कर सकते हो आज, या आप नॉलेज कैप्चरिंग के लिए रीडिंग कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट में कौन से प्लान में अच्छा बेनिफिट है, आपने वो पढ़ लिया, या फिर आपने सेलिंग के बारे में पढ़ लिया, या आपने कोई ऑडियो वीडियो सुन लिया। तो जितना आप ज्यादा 60 मिनट्स एवरीडे पावर आवर करते हो, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है बात करते वक्त वो कई हद तक इंप्रूव हो जाता है। दूसरी हैबिट है कि आप टीवी नहीं देख रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो एवरीडे, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी होता है वो बढ़ता ही जाता है जैसे ही आप अच्छी हैबिट्स को इनकलकेट करते हो अपने में। फिर आता है स्ट्रेटेजी। आप काफी नॉलेज एक्वायर कर लिया, आपकी स्किल्स भी काफी हद तक डेवलप्ड है, आपका एटीट्यूड भी बहुत अच्छा है, बट अगर आपके पास सही स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास रोड मैप नहीं है कि अगर मुझे टीओटी करना है तो आपको किस तरह से कितनी मीटिंग्स डे टू डे में करनी होगी, आपको कितने क्लोजिंग हर महीने में करने होंगे, या कितना प्रीमियम हर मंथ में क्लोज करना होगा अकॉर्डिंग टू योर एवरेज केस साइज। तो उस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि इतने क्लाइंट्स मेरे पास होने चाहिए, या इतना मेरे पास रॉ डेटा होना चाहिए जिसके हेल्प से आज मैं टीओटी तक पहुंच सकती हूँ। जैसे मुझे पता है कि मेरी एवरेज केस साइज आज, अगर पिछले 2 सालों में मैंने जो काम किया है, तो एवरेज केस साइज देखने जाए तो 25,000 पर मंथ है, यानी कि 3 लाख का प्रीमियम सालाना मेरे लिए वो एक एवरेज केस साइज है कि मैं अगर मिलूं कोई क्लाइंट से तो इतना तो हो ही सकता है। तो उस हिसाब से अगर मुझे टीओटी करना है तो मुझे कितनी मीटिंग्स करनी पड़ेगी, उसके लिए मेरे पास कितना डेटाबेस होगा, तो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी पड़ेगी। और ये जब रोड मैप आपके पास होता है या डायरेक्शन जब भी आपके पास होता है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है वो चीज को फॉलो करना। वरना आप जैसे ही मैदान में उतरते हो आप सीधा ब्लैंक हो जाओगे कि किस तरह से मुझे कौन सी मीटिंग कैसे करनी है। तो रोड मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग मैंने जो सीखी है, ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो मिस्टर संतोष नायर के गाइडेंस में मैंने ये कॉन्सेप्ट सीखा है। और वो और एक चीज हमें बोलते हैं कि जैसे ही आपने सोचा कि 25,000 आपका जो है वो प्रीमियम साइज है, कि आप उतना आपका केस साइज हो गया कि 25,000 फॉर एग्जांपल आप पर मंथ कर सकते हो, तो फिर 5 क्लाइंट से किया, 10 क्लाइंट से आपने 25,000 पर मंथ लिया, तो फिर आपका टारगेट होना चाहिए कि कैसे आप 30,000 पे पहुंचे, किस तरह से आप 35 पे पहुंचे, फिर आप 1 लाख पर मंथ पे पहुंचे। तो उस हिसाब से आपको अपनी एवरेज केस साइज को डे बाय डे इंक्रीज करना है, और ये भी स्ट्रेटेजी से ही होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम वर्क, अपार्ट फ्रॉम योर करियर, आपको जो रिलेशनशिप है, हेल्थ है, उस पर भी काफी एक्सटेंड तक फोकस करना चाहिए टू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। क्योंकि काफी लोग बोलते हैं दिस एंड दैट पॉसिबल नहीं है, कि रिलेशनशिप भी है एंड मेरा अच्छा करियर भी है, या हेल्थ भी है एंड करियर भी है। लोग बोलते हैं कि अगर मुझे करियर में काफी आसमान छूना है, या मुझे बहुत मल्टीपल टीओटीज करने हैं, तो मेरा हेल्थ छूट जाएगा क्योंकि मेरा फोकस इसी चीज पे है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यू हैव दिस और दैट नहीं होना चाहिए, इट ऑलवेज हैज टू बी दिस एंड दैट। तो आप किस तरह से अपनी लाइफ को भी बैलेंस करते हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन इज ऑलवेज बेटर देन कंपटीशन। हम सोचते हैं कि कंपटीशन को किस तरह से मारे, हम आगे ये एडवाइजर के आगे किस तरह से बढ़े, बट उसके बदले में आपने क्रिएटिवली सोचा कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, और मैं किस तरह से ये कंपटीशन पे फोकस ना करके इनोवेशन पे फोकस करूं। तो हाउ इज दैट पॉसिबल? सो जैसे मैं हमारा एग्जांपल दूं, मैंने और मेरे पापा ने, दीपक डाबलिया, हमने कोविड के वक्त जब ये सब कुछ जूम पे शिफ्ट हो गया, हमने सोचा कि किस तरह से हम
अपने क्लाइंट्स के साथ स्टिल रैपो बिल्डिंग कर सकते हैं और नए क्लाइंट्स एक्वायर करें। तो हमने मनी मास्टरी करके, काफी एडवाइजर्स को यहाँ पे पता भी होगा कि हमने मनी मास्टरी करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया। और यहाँ पे हमने, जैसे कि रौनक सर ने भी अभी बताया, कि हमें वैल्यू एडिशन बहुत करना चाहिए, और जितना ज्यादा वैल्यू दोगे क्लाइंट्स को उतना ही ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो हमने मनी मास्टरी के फॉर्म में लोगों को एडुकेट करना शुरू किया कि किस तरह से आपको इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंस कोशेंट, यानी कि आपको पैसों के साथ अपना व्यवहार भी बढ़ाना है, और आपको इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि आपको कितना सेव करना, कितना स्पेंड करना, वो जो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग का फॉर्मूला है उसको भी फॉलो करना। तो किस तरह से EQ और SQ को बैलेंस करना, उस पे हमने मनी मास्टरी लॉन्च किया। और जैसे ही हमने ये 12 सेशन का मॉड्यूल लॉन्च किया, हमें प्रोस्पेक्ट्स की फिर कमी नहीं होती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं रेफरेंसेस से लोग ये प्रोग्राम में जुड़ते गए और हमारे नए नए क्लाइंट्स और नई नई डेटा बैंक बनती गई। तो क्रिएटिवली आप किस तरह से काम कर सकते हो, आज आप 1 to many सेमिनार्स कर सकते हो, आप रोटरी में जाके बात कर सकते हो, आप रेफरेंसेस के थ्रू सेल कर सकते हो, या फिर आप किसी डॉक्टर या कोई इन्फ्लुएंसर के साथ टाई अप करके बिजनेस कर सकते हो। तो देयर आर मेनी वेज। सो किस तरह से आप इनोवेट करते हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और जैसे ही आपने ये सक्सेस हेक्सागन पे काम करना शुरू किया, यानी कि नॉलेज पे भी आपने इक्वली काम किया, एटीट्यूड पे काम किया, स्किल्स बिल्ड किया, अपने हैबिट्स पे फोकस किया, स्ट्रेटेजीज पे काम किया, और क्रिएटिवली ये सारे चीजों को अपनाया, तो आपका जो सक्सेस है कि आपको MDRT से COT पे जाना है या COT से TOT पे जाना है, तो वो जो आप रफ्तार पकड़ोगे वो बहुत ही फास्ट होगी, बहुत ही आपकी स्पीड इसमें बढ़ जाएगी। बट आज सबको बिग सक्सेस चाहिए। काफी लोगों के ख्वाब होते हैं कि मुझे मल्टीपल TOT करना है, या मुझे एवरीडे MDRT करना है, या मुझे हर साल एक एक लेवल आगे बढ़ते जाना है। बट What is the secret of this big success? आपको बड़ा सक्सेस अचीव करना है तो उसके पीछे का राज क्या है? So ये आपको लिखना चाहिए। The secret of big success lies in the fact that highly successful people, जो आज काफी सक्सेसफुल है हमारे इंडस्ट्री में, उन्होंने ऐसी हैबिट्स फॉर्म की जो आज फेलियर्स को करना पसंद नहीं है। जैसे कि काफी फेलियर्स या एवरेज लोग जो आज नहीं अपने टारगेट्स अचीव कर पा रहे, वो क्या करते हैं, वो अपनी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को निग्लेक्ट करते हैं। तो वापस एक बार पढ़ते हैं, द सीक्रेट ऑफ बिग सक्सेस लाइज इन द फैक्ट दैट हाईली सक्सेसफुल पीपल फॉर्म द हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स दैट फेलियर और एवरेज पीपल डोंट लाइक टू डू। जैसे कि क्या, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो फेलियर्स, एवरेज या नॉर्मल लोगों को नहीं पसंद है? तो ये कैश पे काम करना नहीं पसंद है उनको, कॉलिंग करना नहीं पसंद है, एवरीडे 3 मीटिंग करनी चाहिए बट उनको पता है, बट वो करते नहीं क्योंकि पसंद नहीं है, ना सुनना नहीं पसंद है। बट आपको पता है हमारा ये जो बिजनेस है वो ना सुनने का ही है। हम जब तक हैबिट नहीं डालेंगे कि किसी के पास जाते और वो हमें बोले कि नहीं मुझे अभी, क्योंकि ये लोगों की प्रायोरिटी नहीं है आज फाइनेंशियल प्लानिंग, और जितना आप लोगों के दिमाग में वो इंस्टिल नहीं करोगे कि आज फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, बिकॉज इट इज अ फ्यूचर बेस्ड एक्टिविटी, फ्यूचर में आपको ये सेविंग्स काम आने वाली है या इन्वेस्टमेंट काम आने वाला है, बट अगर वो आज आप इंस्टिल नहीं करते हो तो आपको लोग मना ही करने वाले कि मुझे आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए। तो अब जिस तरह से ये सब एक्टिविटीज जो है, कॉलिंग है, एवरीडे रीडिंग है, एवरीडे एक्सरसाइज करना है, ये जो हैबिट्स है उसको हम मना करते जाते हैं, बट सक्सेसफुल पीपल यही चीजों पे फोकस करते हैं। तो जितना ज्यादा आप ये चीजों पे फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आप सक्सेसफुल बन पाओगे। एंड जैसे कि मैंने बोला कि जो एवरेज या जो फेलियर्स है, दे डू नॉट लाइक वर्किंग ऑन देयर कैश, नॉलेज पे काम करना पसंद नहीं है, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट्स, स्ट्रेटेजी एंड क्रिएटिविटी पे आप कंसिस्टेंटली काम नहीं करोगे तो आप आपके टारगेट्स नहीं अचीव कर पाओगे। एंड दैट इज व्हाई big success comes to only few people, few men and few women, because big success is not achieved by our natural likes or dislike। मुझे लगता है कि हाँ, कॉलिंग किसी को डेलीगेट कर देते हैं या अपॉइंटमेंट टेकिंग किसी को डेलीगेट कर देते हैं, बट अगर हमने ही नहीं किया है वो चीज, जब तक आप उसके मास्टर नहीं बनते आप वो चीज को डेलीगेट नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू गाइड द पर्सन कि किस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए। 3 अपॉइंटमेंट, आपका कैलेंडर जो है वो ब्लॉक्ड होना चाहिए, आपके नेक्स्ट 15 डेज की मीटिंग्स जो है वो अच्छे से सेट होनी चाहिए। तो
वो अपने पे डिपेंड नहीं करता है कि मेरा लाइक या डिसलाइक क्या है, उस हिसाब से मैं सक्सेसफुल हो। बट by constantly working on our success hexagon, we can achieve big success. So मेरे हिसाब से अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से रिगरसली काम किया, तो मैंने जिस तरह से इन अ शॉर्ट स्पैन, ऑल्सो मेरे डैड का काफी सपोर्ट था, विच इज वाई आई वॉज एबल टू अचीव सीओटी इन अ ईयर्स टाइम। बट मैंने ये चीजों पे भी काफी हद तक फोकस किया, और मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज भी ग्रैब की कि मुझे कहीं पे बुलाया गया, रोटरी क्लब में, लायंस क्लब में, या ऐसी भी इवेंट्स में जहाँ पे एडवाइजर्स के साथ मैं इंटरेक्ट कर सकूं। तो इसमें से काफी लर्निंग मिलता है आपको। एक है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी प्लस आपकी टॉकिंग एबिलिटी बहुत एक्सटेंड तक बिल्ड होती है। तो आपको जैसे जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो भी आपको ग्रैब करनी चाहिए, ताकि आपका सक्सेस जो है वो आप अचीव कर पाओ। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।